नमस्ते एवरीबॉडी, सभी को जय जय राम। मैं शुरू करता हूँ एक कहानी से। कहानी है भारत की आजादी की कहानी। आजादी मतलब जो आज के दिन जो आजादी है उसकी बात कर रहा हूँ। ये कोई असली आजादी नहीं है, पर जो भी नकली सकली आजादी हमको मिली हुई है उसी उसी कहानी की बात कर रहा हूँ। ये है आज से 200 साल पुरानी बात। 1812 में जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था, तो उसके गवर्नर लॉर्ड मेकाले, और लॉर्ड मेकाले का जो उस समय का षड्यंत्र भारत के खिलाफ जो शुरू हुआ, उसने अपनी टीम के साथ में रिसर्च किया। भारत के जगह जगह स्थानों पर घूम घूम करके, पूरे भारत का भ्रमण करके उसने दो तीन बातें नोट करी। अपने रिसर्च में निष्कर्ष निकाला कि एक तो कोई यहाँ पर भूखा नंगा नहीं सोता था। हर आदमी, भले आज की डेफिनेशन में वो कोई गरीब कहे अमीर कहे अलग बात, लेकिन उस समय भारत में एक भी व्यक्ति न तो कोई भूखा नंगा सोता था, भूखा प्यासा सोता था, न ही कोई भिखारी था। पूरे भारत में भ्रमण करके उसको एक भी भिखारी नजर नहीं आया। जो आज हमारा देश भिखारियों से भरा पड़ा है, भरा पड़ा मतलब काफी तादाद में है, और एक सिंडिकेट के रूप में ये व्यापार शुरू हुआ है। तो उस समय उसकी रिसर्च में ये था कि ये दो निष्कर्ष तो ये निकले। तीसरा एक निष्कर्ष था कि यहाँ के लोग बहुत स्वस्थ ताकतवर थे। एक एक भारतीय, एक एक आदमी 10-10 अंग्रेजों को उठा के पटक दे, इतनी ताकत वाले, इतने बलवान भारत के लोग थे। तो यूटर्न के लिए बोला है। ये कौन सी जगह पे आ गया था? हाँ, तो सॉरी, बीच में क्योंकि मैं जरा ट्रेवल कर रहा था, बस गौशाला के पास पहुंचे हैं। मैं बाहर ही रोक करके आपसे बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो कहानी में ये था कि जो रिसर्च किया उसमें जो निष्कर्ष निकाले, एक तो कोई भूखा प्यासा नहीं सोता था, एक कोई भिखारी नहीं था, तीसरे बहुत बलवान थे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर फर्दर रिसर्च किया कि ऐसा क्या है कि भारत के लोग इतने बलवान है, बलशाली। कुछ पहाड़ों में, हिमालय में, कंदराओं में और जंगलों में उसने रिसर्च की, जा जाकर के भारतीयों की बीच में रह करके वहां उनके जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को बहुत करीब से देखा। और उसका परीक्षण करने के बाद उससे एक और निष्कर्ष निकला। उसने पाया कि वनों में, जंगलों में, पहाड़ों में, हिमालय में, कंदराओं में ऐसे अनेक ऋषि मुनि थे, ऐसे साधु संत थे जिनकी आयु 500, 700, 1000, 2000 वर्ष भी होगी। उसको कौतूहल हुआ। उसने उनके जीवन को और करीब से, निकट से जानने के लिए फर्दर रिसर्च किया। तो उसने पाया कि जो ऋषि मुनि थे जिनकी आयु 500-700 वर्षों की होगी और स्वस्थ थे, बिल्कुल आप और हमारी तरह उस अवस्था में भी, तो उसने पाया कि वो क्या करते थे। सुबह उठते थे और उठते ही सबसे पहले आग जलाते, एक पतीला रखते,
पानी का, उसमें पानी डालते और एक लकड़ी नुमा कांटा हाथ में लेकर के आसपास के जो पेड़ थे उन पेड़ पौधों में से कुछ उस कांटे से काटते थे, तोड़ते थे और उसको उन पत्तों को कुछ जो हर्ब्स थे उनको तोड़ करके थोड़ा सा उनको कूट लेते, सिलबट्टे पर पीसते और वो उबलते हुए पानी में डाल देते थे। और तब तक वो कुछ बोलते नहीं थे, मौन व्रत, एकदम मौन, चुपचाप। ये सब प्रक्रिया करने में उनको 10-15 मिनट का समय लगता होगा और ये उनका रूटीन था, नित्य क्रम था ये। और उसको करके उसमें उबालने को डाल देते और वो 2-4 मिनट उबलता पानी, उसको उतार लेते और उसको उतार करके और उसको दूसरे पात्र में डालते थे। जो नीचे हब्स होते थे उनको थोड़ा सा निचोड़ लेते थे, दबा लेते थे या किसी कपड़े से छानते थे तो उसको वो पानी निकाल लेते थे और उसको अपने ग्लास में या लोटे में भर करके फिर उसको धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीते। आपको जानकर आश्चर्य होगा या जिन्हें जानकारी नहीं होगी उनको तो होगा ही कि जो वो करते थे, इस क्रिया को उषापान कहते हैं। यानी कि सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले कुछ गर्म पानी, गर्म पेय पीना, उसे उषापान कहते हैं। और ये उनके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी थी। उन्होंने आगे बहुत रिसर्च किए थे और सब बातें थी और उनके जीवन में और क्या खान पान, क्या खाते पीते हैं, कैसे, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका स्वास्थ्य का राज था, उसकी जो कुंजी थी, उसकी जो की थी, दैट की इज दिस उषापान। तो उषापान कहते हैं कि जो सुबह उठते ही बासी मुंह में, बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए सबसे पहले जो गर्म पानी को पीना होता है, वो गर्म पानी का पीना ही उषापान कहलाता है। यानी उषा काल में जो, अब सवाल ये उठता है कि जो उषापान किया वो पानी की, वो सिर्फ पानी का करते थे क्योंकि उस समय तो पानी ही अमृत था, पानी शुद्ध होता था और पानी में ही बहुत सारे विटामिन, अवयव, तत्व, ये सारे पोषक तत्व उसमें मिल जाया करते थे क्योंकि पानी बहुत शुद्ध हुआ करता था। आज 200 सालों के बाद तो पानी उतना शुद्ध रहा ही नहीं। वायुमंडल में जो गैस है उसका कंपोजिशन ही चेंज हो गया। जो हम साइंस में पढ़ते आए हैं कि 21% ऑक्सीजन है, 79% बाकी जो गैसें हैं, हाँ, उनमें 72% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब इक्वेशन पूरा, नाइट्रोजन है तो वो ज्यादा है और ये इक्वेशन सारा बदल गया है। अभी कार्बन का जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन घटता जा रहा है। आज शहरों में तो बामुश्किल 12-13% ऑक्सीजन मिलती है। गांव में फिर भी आप जाएंगे तो भी गांव में भी ऐसा नहीं पॉल्यूशन फ्री हो गया है। मैं अभी ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ जो बिल्कुल ही और प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी बारिश हुई है यहाँ पे अभी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी। बहुत अच्छा वातावरण है, आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे। यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि आसपास में देखो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का प्लांट है, इधर दोनों तरफ में थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो रहा होगा, तो 21% तो ऑक्सीजन यहाँ भी नहीं है। तो ऐसा पोल्यूशन भरा, प्रदूषण भरा जब वातावरण हमारे जीवन को मिल रहा है तो हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही प्रभावित होगी, हमारा स्वास्थ्य उससे अफेक्ट करेगा ना। ऐसे में क्या किया जाए? लाइफस्टाइल की जो डिजीज आजकल हो गई है लोगों को, इतनी आम डायबिटीज हो गई, इतनी आम हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई है, युवावस्था में भी लोगों को हार्ट अटैक आने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि एक ये हंसने की बात तो नहीं होगी लेकिन बड़ा कौतूहल की बात जरूर है कि कार्डियोलॉजिस्ट भी बेचारे हार्ट अटैक से ही मरने लगे। तो ऐसी स्थिति जब आ गई है कि हम बेबस हो रहे हैं प्रदूषण के कारण से, वातावरण के कारण से, हवा पानी दूषित होने के कारण से, तो ऐसे में ये आवश्यक है, उषापान खाली पानी पीने से ही पर्याप्त नहीं रहेगा। यानी कि सिर्फ पानी, गर्म पानी मिला के डाल दिया और वो हो गया, ये उषापान पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। अब आवश्यक है
कि जो हमारे ऋषि मुनि उस समय जो हर्ब्स मिला के पीते थे, वो हर्ब्स कौन-कौन से हैं, किस तरह के हैं, जिनको हम पानी में गर्म करके उसमें मिला करके पी सकते हैं। इन हर्ब्स में मुख्यतः त्रिफला होता था, यानी आंवला, हरड़ है, बहेड़ा है, एलोवेरा है, व्हीट ग्रास है, गिलोय है, नीम के पत्ते भी होते हैं और कासनी है, गुलर है, ये जितने भी हरसिंगार है, हरजोड़ है, अलग-अलग व्याधियों के हिसाब से प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर की जो प्रकृति है, जो त्रिदोष है, उस त्रिदोष का बैलेंस करने के लिए जो औषध हो उसी प्रकार का अब उसमें होना चाहिए। तो हाँ, मैं ये मास्क निकाल सकता हूँ। हाँ, तो जैसी प्रकृति हो, जो त्रिदोष हो और हमारे शरीर पर लाइफस्टाइल की जो डिजीज हो, उसके अनुसार ही हमको ये डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, शुरू है ना? हाँ, बीच में कुछ मैसेज आ रहा था ये। तो हमारे शरीर की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार और जो हमारे शरीर में कोई व्याधि है, कोई भी रोग है, त्रिदोष है, उसके अनुसार हमें उस हर्ब्स का चयन करना होता है और उस हर्ब्स के जूस को या उसके पत्तों को कूट करके तो ये आजकल तो संभव ही नहीं है, हमारा दिनचर्या ऐसा रहा ही नहीं। हम इतने मेहनती रहे नहीं आजकल। हमको तो सब चीज़ सुविधाजनक, आराम पसंद ज़िंदगी हो गई है, तो उसमें ये भी है कि कौन उनको तोड़ेगा सुबह पत्तों को, कौन उनको कूटेगा, कौन उनको पीसेगा, कौन उनका रस बनाएगा, फिर बना के पिएगा। आजकल आपकी सुविधा के लिए ऐसे रस भी रेडीमेड मिलते हैं, नहीं तो पाउडर मिल जाते हैं, जिनको आप पानी में डाल करके उबाल सकते हैं, थोड़ा काढ़ा जैसा बना सकते हैं। और नहीं तो बने-बनाए काढ़े मिलते हैं, बने-बनाए स्वरस मिलते हैं, उन स्वरस को लेकर के और आप ये उन स्वरस के अनुसार आप अपना उषापान कर सकते हैं। तो उषापान है सुबह-सुबह उठ कर के बिना ब्रश के बासी मुँह में। अब आप कहेंगे बासी मुँह का मतलब क्या हुआ? बिना ब्रश के सुबह-सुबह मुँह तो बहुत कड़वा होता है। बिल्कुल कड़वा होता है क्योंकि मुँह में उस समय जो लार होती है ना, वो पूरी रात भर सोने के समय हमारे अंदर जो मुँह में रासायनिक क्रिया हुई, उस रासायनिक क्रिया के कारण से और मुँह में जो लार है, वो एक तरह के ज़हर में परिवर्तित हो जाती है। विष में, वो एक प्रकार का विष हो गया। और हमारे शरीर के अंदर में जो टॉक्सिन्स है उनको विष कहते हैं। टॉक्सिन का मतलब विष। तो हमारे शरीर में जितने वो वैक्सीन जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, उन विष को निकालने के लिए हमें इस विष की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे मुँह में जमा हो गया है। ज़हर को ज़हर मारता है। मेरे पिताजी के नाना जी जो हमारे राजवैद्य थे, हमारे पूर्वज, तो मैं उनका विष चिकित्सा शास्त्र बहुत बचपन में मैंने पढ़ा था और उसमें उन्होंने जो किया था उनका सबका सार यही था। विष चिकित्सा शास्त्र में ही सार था कि उषापान एक सही हर्ब के साथ में अगर उषापान आप कर लेंगे तो आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाएँगे और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। यू विल लीड टू अ डिजीज फ्री लाइफ और ये हमारी डिजीज फ्री लाइफ की सीरीज है और उसके अंदर में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है उषापान का। तो आज इसी विषय पे हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो ये उषापान है, इसको आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से ये राज है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं बहुत बार देखते हैं, सबको पता है कि मैं रिटायर्ड हूँ, बहुत वर्षों पहले 15 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर था, जॉइंट डायरेक्टर था, मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और योग नेचुरोपैथी योगा का आजकल करता हूँ ज़्यादा करके तो वैसे तो योग बचपन से ही करता आ रहा हूँ, प्राण साधना बचपन से करता आ रहा हूँ, योगाचार्य तो अब लोगों को सिखाने के लिए बन गए। लेकिन लोग आश्चर्य करते हैं और पूछते रहते हैं, नज़र नहीं लगा देना भाई कोई कि आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं? आप रिटायर हो गए, इतने वर्ष हो गए, फिर भी आपकी उम्र लगती नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी उम्र क्या है, मैं उम्र का ध्यान ही नहीं करता हूँ। द मोर यू थिंक अबाउट एजिंग, द मोर यू विल गेट एज्ड। तो उम्र का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा स्वास्थ्य है, परमात्मा की कृपा है, आप सब लोगों की दुआएँ हैं, शुभेच्छाएँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी शुभेच्छा जो है, उसका मैं आपको राज़ बता दूँ, मैं कई बहुत बार कहता हूँ, क्लिनिक पे जब लोग आते हैं, उनको भी मैं कहता हूँ और
बाकी भी मैं मेरे लेख में, आर्टिकल्स में या कोई भी मीटिंग होती है तो मैं सबको बताता हूँ कि ये क्या है। तो इसका राज है उषा पान। बचपन से मैं उषा पान कर बचपन से मैं उषा पान कर रहा हूँ और ये उषा पान ही अच्छे स्वास्थ्य का राज है। और इस उषा पान के कारण से ही अ, रोग मुक्त हूँ। परमात्मा की कृपा तो है ही, उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, अ, उषा पान के कारण ही मेरी स्मृति में मैंने अभी तक कोई एलोपैथी दवाओं का सेवन नहीं किया। पहले बचपन में कभी रहा हो या जब दूसरा अ, यानी कि कभी कोई जैसे 1-2 बार एक्सीडेंट हुए हैं और उन एक्सीडेंट में भी हॉस्पिटल में जब वो मुझे अगर होश में आ गया तो मैं वहां से डामा डिस्चार्ज लेकर के हॉस्पिटल से बाहर निकल आता हूँ। मैंने एलो मना कर देता हूँ कोई भी इंजेक्शन लेने से या कोई भी एलोपैथी दवा लेने से, और उसके बाद मैं आयुर्वेद के अनुसार ही अपने को ठीक कर पाता हूँ। और किया है, 2 बार हुआ है ऐसा। और इसके अतिरिक्त बाकी कोई भी तरह का जैसे लोग सोचते हैं उस तरह का, माफ करना मुझे बराबर से ये मोबाइल पकड़ करके यहाँ खुले में करना नहीं आ रहा, तो आपका मेरा आपके साथ में संपर्क पता नहीं मुझे आप ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। बट मेरी आवाज़ मुझे उम्मीद है कि आप सुन पा रहे होंगे। तो इसलिए बात वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे देखना दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बात आपको सारी समझ में आनी चाहिए कि ये उषा पान का ही कमाल है कि आज तक कभी एलोपैथी दवा लेने की नौबत नहीं आई है, या एक्सीडेंट के समय नौबत आई होगी तो उसको भी मैंने ठुकरा दिया है, छोड़ दिया और मैंने आयुर्वेद से उसको ठीक किया है। तो उसका कारण है कि अंदर से जो सिस्टम है, उस सिस्टम को विषमुक्त किया हुआ, टॉक्सिन फ्री अगर आप अपने शरीर को रखेंगे, तो फिर आपको कोई भी तरह का रोग अटैक करेगा तो उस अंदर जो महायुद्ध करेगा मेरे सिस्टम से, तो वहां परास्त हो जाएगा। रोग को घर करने की जगह नहीं मिलेगी, उसको मौका नहीं मिलेगा। ये उषापान के कारण होता। अगर दिन भर में, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपना खान-पान बहुत शुद्ध एकदम रखा हुआ ये, हाँ, बिल्कुल आजकल के मुकाबले में खान-पान शुद्ध है, ऑर्गेनिक है, ये सब बातें हैं। शुद्धता के साथ बिना यूरिया का भोजन और बिना केमिकल वाली चीज़ें खाने का सब ये तो है ही, सिस्टम रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जीभ का स्वाद है, कभी होता है तो उसको छोड़ देता हूँ। कभी होता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, बाहर आते हैं, कहीं बाहर गए होते हैं या किसी के घर में गए होते हैं और भोजन का समय भी होता है, तो जो भी होता है खाना भी होता है, तो खा लेते हैं। या कभी मन करता तो ऐसा नहीं है, चाट पकौड़ी होती है, समोसा कचौरी होती है, कोई कभी-कभार खाने में। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है अगर कुछ गलत पेट में चला भी गया है, थोड़ा अगर बहुत एकदम शुद्ध भी नहीं रहा, सात्विक नहीं है पूरा, राजसी भी भोजन किया है, तो उषापान करेंगे सुबह, पेट साफ हो रहेगा, टॉक्सिन्स सब निकल जाएँगे। तो ये उषापान आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देता है, विषमुक्त कर देता है शरीर को, जितने भी विष होते हैं। हाँ, क्योंकि इतना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि एक बार किया और हो गया, ऐसा नहीं होता। उसका एक नियमबद्धता होती है, मैं तो बचपन से करता आ रहा हूँ। आप लोगों को जिन्होंने नहीं किया है, जो पहली बार करेंगे तो उनको तो 4-6 महीने, 8 महीने लगेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ-कहाँ इसक शरीर के किस-किस कोने में, किस-किस भाग में, किस-किस सिस्टम में, कौन से जो नर्वस सिस्टम समझिए या आपके तंत्रिका तंत्र हैं, उनमें स्नायु तंत्र है, उन सब के अंदर में कहाँ पर कौन-सा जमा हुआ भोजन का कण या कोई और विष है बना हुआ, केमिकल ज़हर बन करके अटका हुआ है, जमा हुआ है, उसको निकालने में समय लगता है। तो उसके अनुसार 4-6 महीने लग सकते हैं, तो पर क्या हुआ? 4-6 महीने लग कर के अगर आपने अपने 30, 40, 50, 20 सालों की जो आपकी गंदगी है, उसको अगर साफ कर लिया, तो उषापान बहुत कारगर, बहुत कुछ कार्य कर गया, ऐसा समझ लीजिए। और वो जब आपने कर लिया, तो आपके कोई भी रोग नहीं रहेगा। कोई डायबिटीज आपको, फिर आप आराम से देखो, आपकी मनपसंद वस्तुएं खा सकते हैं, मनपसंद चीजें खा सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं। और सारा जो आपका जो भोजन है, तो अभी जैसे आपको मन मारना पड़ता है, ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। मैंने देखा है कई ऐसे रोग भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आजकल जो
सुबह सुबह उठते ही खाली खाली सबसे पहले एलोपैथिक गोलियां लेते हैं, जैसे थायराइड वाले हैं, कोई डायबिटीज वाले हैं, बीपी वाले हैं। डॉक्टर ने जाने क्या क्या उनको गोलियां दे रखी हैं, जिंदा रहने के लिए जरूरत उनको गोलियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो गोलियां उनको जिंदा रखती है उस दिन के लिए, लेकिन स्लो पॉइजन का काम करती हैं, साइड इफेक्ट करते हुए कहीं कहीं कोई दूसरा चौथा तीसरा पांचवा छठा रोग पैदा कर देती हैं। लास्ट में मालूम पड़ता है सिस्टम फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, पता नहीं क्या क्या फेल हो गया, सब भी फेल हो गया, जीवन फेल हो गया। तो ये एलोपैथी दवाओं का जो सुबह सुबह खाने का वो कोई कोई इलाज अच्छा नहीं है, वो कोई इलाज नहीं है। वो तो रोग को दबाने का एक तरीका है कि आपको उस दिन के लिए स्वस्थ कर दिया। आप मेरी बातों को समझ लीजिए, ये सब उषापान करें सुबह सुबह। भले अभी आपकी इस समय कोई थायराइड की गोली चल रही है, कोई आपकी बीपी की गोली चल रही है, तो चलने दो, ठीक है, जिसने दी वो जाने, आप जाने। मैं तो उषापान के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप वो लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको उसकी जरूरत भी नहीं रहेगी, और उसके साइड इफेक्ट भी जो होंगे वो भी निकलते चले जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब इस स्वास्थ्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो उषापान करना है। उम्मीद है आपको उषापान के महत्व के बारे में पता चल गया होगा। कुछ प्रश्न हो आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए, नीचे लिखेंगे तो आपके प्रश्नों को आखिर में लेकर के सब उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब कैसे करें उषापान, कैसे लें? तो जैसे मैंने आपको विधि बताई कि आप न तो कोई वन में रहते हैं, न कोई जंगल में रहते हैं, न आप ऋषि मुनि हैं, आप गृहस्थी हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं, आप संसार में रहते हैं। आपके लिए संभव नहीं है कि आप उठेंगे और जाएंगे जंगल में और वहां तोड़ेंगे, ये करेंगे। आपके पास सब रेडीमेड भी है, तो उसका उस तकनीक का, उस टेक्नोलॉजी का फायदा लीजिए, और उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे लेना उषापान। क्योंकि गर्म पानी में लेना है, रात्रि को ही आप गर्म पानी लीजिए। आपके पास एक थर्मस की या फ्लास्क की सुविधा होनी चाहिए। एक फ्लास्क, आधा लीटर का 1 लीटर का फ्लास्क रखिए। गर्म पानी रात को 12 बजे 11 बजे जब सोते हैं आप, 11 बजे सोने के टाइम पे आप गर्म पानी कीजिए, फ्लास्क में भर लीजिए, और वो गर्म पानी का थर्मस या फ्लास्क वो पास में रखिए सिराने। दूसरा, आपको जो जूस लेना है, जो आपको निर्धारित किया गया है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपको रोग क्या है, आपके अंदर में किस प्रकार के विष हैं, और किन प्रकार के विष को आपको दूर करना है, और अपने शरीर को किन प्रकार के विषयों से मुक्त करना है। तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप उसके लिए परामर्श करें अपने आयुर्वेदाचार्य से, और आपके जो भी इस बारे में जानकार हैं, नेचुरोपैथिस्ट हैं, कोई जो प्राकृतिक चिकित्सा करने वाला है, या जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, वैद्य जी से आप परामर्श ले सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है और आपके अंदर किस प्रकार के टॉक्सिन्स हैं। वैसे आपको पता तो है कि जैसे अगर आपको डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, या घुटने की प्रॉब्लम है, या और कोई साइटिका है, या जिस तरह के भी दर्द की प्रॉब्लम है, उस सब आपको मालूम है, या और कोई भी प्रकार का गुप्त रोग है, तो वो आपको जानकारी है, तो उसके अनुसार से आपको वो हब बताया जा सकता है। और जानकार होंगे तो मुझे उम्मीद है आयुर्वेदाचार्य तो सभी आपको इस बारे में बता सकते हैं। तो अब वो आपको जो बताएं वो रस आपको, आजकल अच्छी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जिनका ये मिलता है, स्वरस मिलता है, एलोवेरा, आंवला, त्रिफला, व्हीट ग्रास एलोवेरा के साथ, व्हीट ग्रास गिलोय के साथ, गिलोय किसी और के साथ, नीम है, नीम गिलोय के साथ है, नीम तुलसी के साथ है, तुलसी एलोवेरा के साथ है, एलोवेरा अर्जुन के साथ है। तो ये अपने अपने रोग के अनुसार से ये आपको स्वरस का निर्धारण करना है, और वो स्वरस की बोतल आप रख सकते हैं। इस समय मैं आपको बता सकता हूँ कि जबकि चारों तरफ कोरोना की महामारी चली हुई है और सारा मसला घूम फिर करके इम्यूनिटी पर आ जाता है, और वो इम्यूनिटी सबको जरूरत है, तो इसके लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर विट्रो का आता है, स्वस्थ आयुर्वेद में तो है ही, बाकी और भी जगह आपको मिल सकता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर जो है उसमें 7-8 प्रकार के हर्ब्स हैं, और उसमें गिलोय भी है, अश्वगंधा भी है, आंवला भी है, दारू हल्दी भी है, व्हीट ग्रास भी है। तो इस तरह से इम्यूनिटी बूस्टर में आपको 7-8 प्रकार के हर्ब्स एक साथ मिलकर के उसमें मिल जाते हैं। उसका आप 20 से 30 ml गर्म पानी में आपको मिला के लेना। कैसे लेना? उठते ही आपको, जो मैंने बताया, आपको थर्मस आपने पास में रखा, रस की बोतल रखी, एक गिलास रखा, एक चम्मच रखा, और एक और अच्छी बात है, अगर आप उसमें, क्योंकि कड़वा लगेगा आपको, यह हनी की बोतल, शहद, शुद्ध शहद की बोतल, वो भी पास में रखें। भले कड़वा लगे ना लगे तो भी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि हनी में बहुत गुण होते हैं, और डायबिटीज वालों को भी हनी लेने में कोई हानि नहीं है। हानि वहां है क्योंकि जो
मिक्स किया हुआ हनी मिलता है बाजार में, 40% तक अलाउड है नोटिफिकेशन के हिसाब से भी। तो इसके लिए वो हनी शुद्ध नहीं रहता है, किसी भी कंपनी का ब्रांड का होगा। आप उसकी जगह अगर आप नेचुरल हनी आप लेते हैं तो उसका 1-2 चम्मच आप वो भी मिला सकते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले नमस्कार किया, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादो स्पर्शम में। आपने ऐसा प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम किया, नमस्कार किया, और सबसे पहले आप अपना उस गिलास के अंदर में आधा पौना गिलास जो है गर्म पानी से थर्मस में भरिए, उसमें आप 20 से 30 ml वो रस मिलाइए, 1 आध चम्मच जो आपको हनी मिलाना है वो हनी मिलाइए, और उसके बाद आप उसको मिक्स कर लीजिए। और अब आप मुंह को खोलिए, आपने जो मंत्रोच्चार भी किया, नमस्कार भी किया, कराग्रे वस्त्रे का मंत्र भी पढ़ा, तो वो आपको मन ही मन पढ़ना है, और हाथों को हथेलियों को देखते हुए उनको आपने नमस्कार कर लेना है। अपने वही बिस्तर पे भूमि को स्पर्श करते हुए धरती माता को प्रणाम कर लेना है, और फिर आपने उषा पान घूंट घूंट करके चाय की तरह पीना है। मेरी वो जो कहानी थी ना, वो मैकाले की जो रिसर्च वाली, वो कहानी में उसने क्या किया, उसने हमारे स्वास्थ्य को चौपट किया। उन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, देखो 1800 सालों तक, 700 सालों से यवनियों ने, मुगलों ने, मुसलमानों ने, इस्लाम वालों ने कितना हमारे लोगों को लूटा, कन्वर्ट किया, और हमको गुलाम बनाने का जैसा एक षड्यंत्र चल रहा है वो किया। लेकिन अंग्रेजों ने, उन्होंने बड़ा चालाकी से काम किया कि अगर भारतीयों को गुलाम बनाना है तो इनकी संस्कृति, इनका खान पान, इनकी सभ्यता, इनकी शिक्षा पद्धति, इसको नष्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारे इस उषा पान को सबसे पहले अटैक किया, और उषा पान को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना एक बेड टी का सिस्टम, ये चाय वाला सिस्टम, जो चाय का जहर पिलाना शुरू कर दिया, ये रोग हम सबको दे दिया। आप जानते हैं चाय से कोई फायदा नहीं होता है, चाय से हानि होती है, लेकिन क्योंकि विधि पद्धति वो उषा पान वाली है, गर्म पानी वाली है, और सुबह सुबह पीने वाली है, इसलिए उस विधि का थोड़ा फायदा होता है चाय पीने से। कि हाँ, कोई बोलता है कि चाय पीने से मेरे को कब्ज दूर हो जाती है, पेट साफ हो जाता है ना, बाथरूम जाने को मन ही नहीं करता नहीं तो चाय पिए बिना। वो सब जो है आप दौड़ते हैं चाय पी करके, लेकिन वो चाय के कारण से नहीं दौड़ते हैं, आप दौड़ते हैं उस गर्माहट और उस विधि के कारण से। वो चाय जो है ना, वो तो अंदर आपके अंदर में निकोटीन टॉक्सिन जो है, कहुआ है उसका, कॉफी है, चाय है, जो दोनों है उनका जो आपको जहर मिलता है, वो पीते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है, उसके कारण से सारी ये बीमारियां लाइफस्टाइल की जो शुरू हो गई ना, डायबिटीज के पीछे तो है ही वो एक कारण, सबसे बड़ा कारण वो है ही। बाकी कब्ज होने का भी कारण है, उसके कारण से कब्ज होती है, बाद में ऐसी आदत पड़ जाती है कि आप जब तक वो चाय पियेंगे नहीं तब तक आपको बाथरूम जाने को होगा ही नहीं, फ्रेश ही नहीं होंगे। लेकिन उषा पान में ऐसा कुछ नहीं है। उषा पान आप करते हैं तो आपका पेट एकदम साफ हो जाता है। ये नहीं है कि आप उषा पान करेंगे तो बाद में उषा पान किए बिना आप फ्रेश नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं है। आपका पेट साफ रहेगा, विष मुक्त रहेगा, टॉक्सिन फ्री रहेगा, तो आपको पेट में डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, खाना पिया वैसे ही पचेगा। आपको उषा पान में रोज नहीं, ये आवश्यक नहीं है। जब आपका एक बार टॉक्सिन फ्री हो गया तो उसके बाद आपको टॉक्सिन फ्री हो गया तो उसके बाद आपको रोज रोज उषा पान के लिए रस मिलाने की जरूरत नहीं है, आप खाली गर्म पानी पियेंगे तो भी चलेगा। तो इस हिसाब से आप देखिए, ये उषा पान हमारा नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने हमें चाय पिलाना शुरू कर दिया, और ये उसी की देन है। उससे पहले हमारे यहाँ कोई चाय, कभी आप किसी ग्रंथ में, शास्त्र में पढ़ा आपने चाय मिली है? हाँ, महाभारत में, रामायण में कभी आया? कोई उल्लेख हुआ ही नहीं। तो अब ये उषा पान का मैंने आपको बताया कैसे लेना, तो ये आपको शिप शिप करके चाय की तरह, यानी कि ये आपकी बैठी है, आपकी बैठी उषा पान, और वो आपने शुरू करना है। अगर आपने ये शुरू कर दिया, मेरा दावा है आपको कि आपकी 50% बीमारी वैसे ही कम हो जाएगी, बिना दवा दारू के ही। कोई भी तरह की दवा आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 3-4-6 महीने करके देखिए, और आपको सर अगर एक बार आप 1-2 रिपीट महीने में, करोगे ये? 15-20 दिन में आपको सर फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। सर एक बार ये आप रिपीट करोगे प्लीज? ये आप जो रस के नाम बोल रहे थे ना, मुझे सिर्फ वो चाहिए जो आप रस बोल के रहे थे। नाम देखिए, रस बहुत सारे हैं, हर्ब्स हैं हमारे आयुर्वेद के अंदर में, तो 160 प्रकार के हर्ब्स हैं, और हर एक तो हर्ब सर का अलग अलग गुण है। इन जनरल हम लोग देखिए, क्या ले जिससे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हुए? हाँ, जनरली आप क्या ले सकते हैं, मैं आपको इसके अगले भाग में जब बताऊंगा कि उसको क्या क्या, किस बीमारी में क्या क्या लेना, तब आपको मैं उसमें बता सकता हूँ, आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। वैसे मैंने आपको कुछ नाम गिनाए हैं, आंवला है, नीम है, गिलोय है, एलोवेरा है, लेकिन वीट ग्रास है, हाँ, इस तरह से कासनी है, गुलर है,
जितने भी दारू हल्दी है और सिगरू है, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं, हरसिंगार है, नीम के पत्ते हैं, कड़े पत्ते, जो कड़े पत्ते सब्जी, कड़े पत्ते होते हैं सब्जी में लेने वाले, वो भी एक प्रकार का हर्ब है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके रोगानुसार निर्धारित किया जाता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, खाली कब्ज की प्रॉब्लम है, तो त्रिफला सबसे बिना अनुभूजा एक तरह का हर्ब है। त्रिफला जो है आंवला, हरड़, बहेड़ा का जो रस है, वो आप बिना पूछे ले सकते हैं। और एक एलोवेरा उसमें आप मिला सकते हैं, एलोवेरा और त्रिफला मिला लिया, आपका कब्ज के अंदर में ये होता है। लेकिन क्या होता है, कब्ज के अलग अलग कारण होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही कारण का, एक ही प्रकार का कब्ज होता है। सर तो मोटापे प्रकृति के लिए क्या लेना चाहिए? जी, मोटापा के लिए? हाँ, आप मोटापा के लिए भी देखिए, प्रकृति देखनी पड़ेगी, कौन सी प्रकृति है। कफ जनरली जो प्रवृत्ति। मोटापा आता है उसमें कफ प्रकृति होती है, कि जिसकी कफ प्रकृति हाँ ज्यादा होती है, तो कफ हाँ प्रकृति वालों के लिए जरूर, उनके लिए आवश्यक है कि कोई ऐसा हब होना चाहिए। इसमें गार्सिनिया एक ऐसा हब है, गार्सिनिया, जो जिसमें ओमेगा 6 भी होता है बहुत मात्रा में, और वो फैट को कट करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो कफ को शांत रखता है और आपके जो खान पीन का जो मैद बढ़ता है, उस मैद को काटता है। तो गार्सिनिया एक ऐसा हब है जो मोटापे के लिए कारगर होता है। लेकिन गार्सिनिया अकेला नहीं लिया जाता है, क्योंकि गार्सिनिया की एक मात्रा होती है, वो सीमित मात्रा में लेना होता है, तो उसको किसी के साथ मिलाना पड़ता है। तो गार्सिनिया को त्रिफला के साथ मिला सकते हैं, एलोवेरा के साथ मिला सकते हैं, या व्हीट ग्रास होता है उसके साथ मिला सकते हैं। व्हीट ग्रास के साथ में लेने में, व्हीट ग्रास और गार्सिनिया अगर मिला के लेते हैं, तो वो हर प्रकार के, यानी कि 80% मोटापे के अंदर में कारगर हो जाता है। कोई कोई ऐसे मोटापे के कारण होते हैं ना, कईयों के जरूरी नहीं कोई किसी का, देखिए मोटापे के कई कारण होते हैं। कम खाना, उससे भी मोटापा होता है, अधिक खाना, उससे मोटापा होता है, और खराब खाना यानी रॉन्ग ईटिंग, तो ईटिंग के कारण तो ये हो गया, तो ये तो खाने पीने से संबंधित हुआ किसी का मोटापा। दूसरा होता है किसी की वात प्रकृति ऐसी अधिक होती है कि वायु होता है, और उसके कारण से हो सकता है, खाली प्रकृति बिगड़ने से हो सकता है, तो त्रिदोष के कारण से मोटापा हो गया। तीसरा कारण, अगर वो स्त्रियों में जो स्त्रियों की जो बीमारी होती है, या उनको किसी मासिक धर्म के कारण से प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके कारण मोटापा भी आ जाता है, तो उनका एक कारण ये भी होता है। तो ऐसा आपका मोटापे का कारण वो जो है वो निर्धारित करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। लेकिन 80% जो मोटापे के अंदर में गार्सिनिया है, वो एक कारगर हब होता है। तो तो ये गार्सिनिया आपको, सर आपके यहाँ पे अवेलेबल होगा? अगर मैं जी गार्सिनिया और व्हीट ग्रास लूंगी तो चलेगा? हाँ बिल्कुल, आप गार्सिनिया व्हीट ग्रास, एक हिमोग्रास करके आता है, उसके साथ ले सकते हैं। उसमें व्हीट ग्रास होता है और साथ में एक हनी होता है थोड़ा सा, तो उससे क्या आपका वीकनेस, जो मोटापे के कारण से क्या होता है कि एक वीकनेस आती है, जब मोटापा कम होना शुरू होता है तो शुरू में थोड़ा कमजोरी महसूस होती है जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको। लेकिन हिमोग्रास का जो आता है, तो उसमें आपका मोटापे के कारण से कमजोरी भी नहीं आती है। गार्सिनिया और हिमोग्रास साथ में लेंगे तो आपको न कमजोरी आएगी, और आपका वजन भी उसमें कम होता चला जाएगा। तो सर तो ये कर गार्सिनिया आपके सकते हैं। शॉप में अवेलेबल है तो मैं ले लूं जी जी, कल आके? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वस्थ आयुर्वेद में सब प्रकार के और हर्ब्स है वो अवेलेबल है, 160 प्रकार के हर्ब्स हैं। तो सब सुबह सुबह उठने के बाद ये गार्सिनिया, और अगर मैं वो व्हीट ग्रास का ये ले लूंगी तो उससे मेरा गार्सिनिया, मोटापे में गार्सिनिया, फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए गार्सिनिया आता है, गार्सिनिया पाउडर के फॉर्म में आता है, गार्सिनिया लिक्विड में भी आता है, गार्सिनिया की टेबलेट भी आती है, गोली भी आती है। तो ये डिपेंड करेगा आपको किस तरह से लेने में सुविधा है। आप जैसे अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप अगर ड्यूटी पे जाते हैं, आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम हो गया है, फिर भी बैंक वाले हैं या लोग, उनको जाना पड़ता है जो अपनी ड्यूटी करने में, सरकारी नौकरी में, या जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको जाना होता है, या कोरोना वॉरियर्स है कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, तो ऐसे लोग जिनको ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो उनके लिए जूस पीना हर वक्त या जूस की बोतल लेके जाना शायद संभव नहीं होता, तो उनको फिर गोली देनी पड़ती है, तो वो गोली ले जा सकते हैं, और गार्सिनिया की सर गोली ये है। आयुर्वेदिक है ना? सर ये आयुर्वेदिक है ना, इसमें बिल्कुल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना? 100% आयुर्वेदिक है। और यहाँ जो डिजीज फ्री लाइफ में आपको बताया जा रहा है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट होगा। आपने अगर कम सुना, अधूरा सुना, आधा अधूरा सुना और कुछ भी किया, तो भी आपको कुछ न कुछ फायदा होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं आएगी।
तो ठीक है मैं सर, मैं तेरा आपके विषय को शॉप में आके गार्सिनिया कल ले लूंगी फिर। थैंक यू सो आप मच। आ सकते हैं, या नंबर देंगे, आपको बता देंगे। और अभी वेबसाइट भी 1-2 दिन में शुरू हो रही है, लॉन्च हो रही है, रीलॉन्च हो रही है, बल्कि पहले थी, अब उसको रीलॉन्च करके उसमें सारे लाइफस्टाइल के बहुत सारे प्रोडक्ट और आयुर्वेद के सभी दवाओं का सबका कर दिया है। स्पेशली कोरोना के लिए कोविड गार्ड किट बना दिया गया है, जो आपको उसमें यूजफुल है। वैक्सीनेशन के कारण से जो भ्रांतियां हैं, उसके कारण भी कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं करना चाहते हैं, तो भी उसका आयुर्वेदिक अल्टरनेट भी बनाया गया है, जो कि आप लेते रहेंगे तो भी आपको जब तक वैक्सीन नहीं मिल रही है तब तक आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कैटेगरी बना के ये वेबसाइट रीलॉन्च हो रही है, 2 दिन के अंदर में रीलॉन्च हो जाएगी। तो आपको वहां ऑनलाइन भी आप उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, तो सॉरी, मुझे टॉपिक से हटना नहीं है, एक बार मुझे कंप्लीट कर देना। उषा पान के बारे में और क्या क्या है, तो उषा पान के बारे में कुछ चीजें हैं। जैसे किस रोग में, जैसे कब्ज है या कोई किस रोग के अंदर में कौन सा किस तरह का उषा पान करना ठीक रहेगा, इसके बारे में एक स्पेसिफिक, जैसे आपने बीच में पूछ लिया है, तो मैंने मोटापे के लिए तो उत्तर दे दिया है, लेकिन कुछ और भी बातें हैं। जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत आसानी से लोगों को पकड़ लेती है। उसका कारण क्या है? हार्ट की और डायबिटीज की, ये दोनों बहन भाई हैं, और ये दोनों बहन भाई बहुत जल्दी लोगों को कैच कर रहे हैं। उसका कारण है, जैसे चाय पीना, ये मैंने पिछली जो हमारी डीएफएल सीरीज का जो पहला वेबिनार थी, पिछले से पिछले शायद 2 सप्ताह पहले, उसमें कहा था, और उसका एक कोडी भी बनाया कि 5 चीजें आपको बदल लेनी है खान पान में। तो वो 5 चीजें खान पान में बदलेंगे तो आपको इसमें ये जो डायबिटीज और बीपी की बीमारी से बच सकते हैं। फिर भी अगर किसी को हो रही है तो इसके लिए, डायबिटीज वालों के लिए शुगर बैलेंस करके जूस है, उसमें सब चीजें मिला दी गई हैं। इसी तरह हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हार्ट केयर या हार्ट क्योर बना दिया गया है। और वो बेसिकली आंवला, अर्जुन और इस तरह के हर्ब से बनाया हुआ है। और इसमें एक बात है, जो लोग दूर हैं, जो नवी मुंबई के आसपास नहीं है, जिनको डिलीवरी लेना देना पॉसिबल नहीं है, कुछ चीजों की वेबसाइट पे अभी ऑल इंडिया डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप उषा पान कर रहे हैं, इसके साथ में कुछ योग बनाए हुए हैं, जो डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए, ऐसे पावर के योग बनाए हैं, ताकत के योग बनाए हुए हैं। वो आप बड़े आसानी से ले सकते हैं गाय के दूध के साथ में, या शहद के साथ में, शुद्ध शहद के साथ में, पुड़िया के रूप में। तो वो आपको साथ साथ में आप लेते रहेंगे तो आपको बहुत उससे फायदा होगा, बहुत लाभ मिल जाएगा। तो रोगानुसार जो लेने की बात है, और देखिए 80% बीमारियां पेट से संबंधित होती हैं और कब्ज के कारण होती हैं। त्रिदोष वो होता है, वो भी कब्ज के कारण होता है। तो उषा पान सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही काम करता है। इसका सूत्र यही है कि उषा पान एक तो आपकी कब्ज को खत्म करता है, कितना पुराने से पुराना कब्ज होगा उसको भी ठीक करता है, और कब्ज दूर हो जाएगा तो आपकी कितनी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। बवासीर जैसी बीमारियां जिससे लोग त्रस्त होते हैं, कह भी नहीं पाते हैं, सह भी नहीं पाते हैं, तो ऐसी बीमारी भी कब्ज के कारण होती है, और वो भी आपका उषा पान के कारण से दूर हो सकती है। बाकी इसके अतिरिक्त आपको किसी भी की आवश्यकता हो, और देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या, आप लोगों का जो संकोच भी समझ रहा हूँ, कि सबसे बड़ी बात है कि कौन सा हर्ब या कौन सा स्वरस किस बीमारी में, किस रोग में लेवें। तो इसके लिए आप संकोच मत करिए। ऑनलाइन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसको ऑनलाइन आपको, आप हमें सवाल करेंगे, अभी आप लिख के पूछ सकते हैं। बाकी एक व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ दिया जा रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजेंगे तो आपको निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। और आपको जो शुल्क, मतलब निःशुल्क मतलब शुल्क लूंगा मैं आपसे, अभी नहीं लूंगा। आप ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपने आप ले लूंगा। आपको स्वस्थ देख करके मुझे अपना शुल्क मिल जाएगा। तो आप बिना संकोच किए हुए आप अपने रोग को या अपने उसके बारे में बता सकते हैं, और ये नंबर आप सर्कुलेट कर सकते हैं। इस नंबर को एक और बात बताऊं, बाकी सब रोगों की बात तो ठीक है, कोई कर रहा है किसी, क्योंकि सब लोग अपना अपना वो सारा रोग भूल गए हैं, कोरोना ने सारा रोग भुला दिया है। अब इस समय तो कोरोना से लोगों को बचने की और जिंदा रहने का सबसे बड़ा प्रश्न रह गया है। तो देखिए, अगर आपके आसपास में कोई भी कोरोना से पीड़ित है, कोई भी पॉजिटिव है, और अगर किसी भी तरह का है, तो उसको मेरा नंबर दे दीजिए। ये नंबर से मेरे पास में एक कॉन्फ्रेंस में ऐड जोड़ करके मेरे से बात करवा देंगे। हो सकता है उनकी कुछ मदद कर दें। किसी आदमी को अगर कुछ, अगर हमारे जरा से प्रयास से, आपके थोड़े से प्रयास से अगर उनकी जान बच जाती है, कोरोना से जो बच सकते हैं, तो हमें उनकी जिंदगी बचाने का प्रयास करना चाहिए। आप जरूर इस नंबर को फॉरवर्ड कर दीजिए,
और लोगों को बताइए। और अगर आपका कोई भी तरह का केस हुआ है, जैसे अगर पॉजिटिव से आप नेगेटिव हुए हैं, ठीक भी हुए हैं, और उसके बाद आपको वैक्सीन लगाने में तो 1-2 महीने का रुकना पड़ेगा, और उसके अलावा भी आपको आगे के लिए स्वस्थ रहना है, आपको अपनी इम्यूनिटी बना के रखनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी रिपोर्ट, कोरोना की और टेस्टिंग की रिपोर्ट भेज दीजिए, और उस रिपोर्ट को देख करके आपको कुछ सलाह दे देंगे, जिसको आप घर में प्रयोग करते हुए, घर में खान-पान में प्रयोग उसमें बदलाव करते हुए आप अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं कि दोबारा कोरोना के चक्कर में नहीं आएँगे। और सबसे बड़ी बात है, एक इम्यूनिटी बनाई हुई है, 27 हर्ब्स हो गए, अभी पहले 21 थे, अभी नए दूसरी लहर में जो और सिम्पटम्स आए उसके हिसाब से कुछ और हर्ब्स मिला करके 27 हर्ब्स की ये इम्यूनिटी बना दी गई है। आप इम्यूनिटी का सेवन कीजिए, आपको किसी भी तरह से, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, भगवान करे किसी की नजर ना लगे, लेकिन हम तो भाई इम्यूनिटी से ही सुरक्षित हैं, और सारे कार्य करें, आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, जहाँ भी कोई होता है उनको जा करके विजिट देना है, क्लिनिक पे भी जाना है, नियमित रूप से पिछले 1 साल से खोल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम लोग तो अभी तक वैक्सीनेशन हमने नहीं लिया है, लेंगे, लोगों को दिला रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी बना के रखने वाली बहुत ही कारगर है। ये भी काढ़ा है एक प्रकार का, बहुत सारे काढ़े चले हुए हैं, स्वदेशी का काढ़ा है, आयुष का काढ़ा है, और बहुत सारी कंपनियों ने, कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने भी शुरू किया है, आयुर्वेद संस्थानों ने भी शुरू किया हुआ है, वो भी सब काढ़े हैं। तो ये जो काढ़ा बनाया है, ये काढ़े में सब प्रकार के आयुष के सारे हाँ, ये सब उसमें आए हैं। और अभी जैसे क्योंकि वैक्सीन के बारे में क्योंकि शॉर्टेज है और बहुत सारी बातें भ्रांतियां हैं, प्लीज कोई भी किसी प्रकार की अफवाहों में न आए। वैक्सीन सबको मिलेगी, सबको मिलने वाली है, समय लगेगा, तो उसमें ये काम कर सकते हैं। हमने एक 1 डे ट्रीटमेंट बनाया है, 1 डे, एक अल्टरनेट टू वैक्सीन। मैं उसको ये दावा नहीं करके कहूंगा, लेकिन एफडीआई अप्रूव्ड एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आप लेंगे 1 दिन के लिए, तो आपको कम से कम 1-2 महीने के लिए अगर वैक्सीन ना भी लगेगा तो भी आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी 10-20 गुना बढ़ के रहेगी और किसी प्रकार के संक्रमण से आप प्रभावित नहीं होंगे। ये 1 डे का ट्रीटमेंट है, जिसमें आपको 3 पुड़िया मिलेगी, जो आपको एक रस दिया जाएगा, उस रस के साथ में पानी, गर्म पानी के साथ में 2-3 बार लेना है, 2 बार आपको गरारे करने हैं, वो गर्गल करने का पाउडर भी दिया जाएगा, और उसके अलावा आपको अपना खान पीने का एक रूटीन बताया जाएगा। बस वो आप 1 दिन का ट्रीटमेंट कर लीजिए, 1 दिन की ये थेरेपी है। इस थेरेपी को आप करेंगे तो आपको उसके बाद अगर वैक्सीन नहीं भी हो रहा है तो भी तब तक आपको 1-2 महीने के लिए घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो सत्य कहूं, मैंने वो अल्टरनेट थेरेपी ही ली हुई है, इसलिए अभी वैक्सीन नहीं भी हो रहा तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग वो सब ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पूरा कवर हुआ होगा, सब बातें इसमें उषा पान के बारे में मिलेगी। अगर आपको कुछ प्रश्न उत्तर हो तो आप वो प्रश्न अपने लिख के कर सकते हैं, और कुछ बातें रह गई हैं निपुण जी आपको बताएंगे। अच्छा, कुछ प्रश्न है? हाँ ठीक है, बताइए, पूछिए पूछिए। हेलो। हाँ बताइए। सर, एक रंजन जी का सवाल है। वो कह रहे हैं, नमस्ते, वायु विकार को कैसे संभाले, बार बार गैस निकलने से दिक्कत होती है। हाँ, उषापान कीजिए, उषापान करना शुरू कीजिए, और देखिए वायु किस कारण से होती है। आपके खान पीन में, खाने पीने में जो दूषित पदार्थ होते हैं उनको खाने से वायु विकार होता है। कब्ज हो जाती है, पुरानी कब्ज, पड़ा पड़ा पेट में मल पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, और फिर आप कुछ भी अगर दूषित पदार्थ खाते हैं तो उससे मल सारा गंदी वायु पेट के अंदर में सर्कुलेट करता है, और इस कारण से ये वायु का विकार बढ़ जाता है। बाद में ये वात व्याधि बन जाती है, शरीर में जगह जगह दर्द आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ जोड़ होते हैं वहां की जोड़ों की जो तरलता होती है, स्निग्धता होती है, वो सारी खत्म हो जाती है, और आपकी हड्डियां कड़कड़ाने लगती है, हड्डियों में कटके निकलने शुरू हो जाते हैं, और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये जो वायु विकार होता है, इसी का कारण होता है कि टाइप 2 डायबिटीज भी है, वो गैस्ट्रिक के कारण से होती है, वो गैस्ट्रिक बेसी होती है। तो अब ये सारी बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। आपका सबसे पहला तो आपको उषापान, आज बताया आपको उषापान, पहले आप उषापान करना शुरू कीजिए, और एक जो ऑडियो है जिसमें बताया कि 5 चीजें आपको बदलनी है, वो ऑडियो आप सुन लीजिए। रिजुन, ये ऑडियो जो है ना वो वेबसाइट पे डाल दो,
और जो अगर कोई बोलता है तो अगर व्हाट्सएप करता है तो उनको व्हाट्सएप के ऊपर में ऑडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। तो 5 चीजें कौन कौन सी खान पान में बदलनी है जिससे आप वायु विकार से बच सकते हैं। ओके सर।